ईद पर भी गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों से मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, 45 शदीद जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में अब तक 33,634 फलस्तीनी शहीद, 76,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइल ने तल हवा, सीरत नीमा और जबालिया कैंप पर हमले किए। इधर इसराइल के गजा पर हमलों के नतीजे में अब तक तिबी हमले के 489 अफराद शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइली फौज की जानिब से अब तक तिबी हमले के 310 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसराइली हमलों ने 32 बड़े अस्पतालों और 53 हेल्थ सेंटर को गैरफाल किया। 126 एम्बुलेंसेज भी तबाह की गई। गजा में गजाई किल्लत से अब तक बच्चों समेत 28 अफराद शहीद हो चुके। दूसरी जानिब गजा में खंडरात में झूलों के बगैर ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इत्तेफाक न हो सका। फलस्तीन ने गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था, जिसके बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इत्तेफाक नहीं हो सका। अमेरिका की जानिब से दरख्वास्त को वीटो किए जाने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन की रुकनियत पर वोटिंग अब भी मुमकिन है, लेकिन दूसरी जानिब खदशा जाहिर किया गया है कि दरख्वास्त को अमेरिका की तरफ से वीटो किया जा सकता है। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही आगे का रास्ता है, लेकिन ये नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि दो रियासती हल तारीखी नजर आता है। मसला हल नहीं हुआ तो इसराइल के सिक्योरिटी खदशात 7 अक्टूबर से पहले जैसे हो जाएंगे। गजा सूरत हाल पर दुनिया भर में बढ़ती नफरतें बाइस तशवीश हैं। वज़ीर खारजा ने मुतअद्दिद मौक़ों पर गजा सूरत हाल पर बात की। हमने बदकिस्मती से यहूदियों के खिलाफ दुश्मनी में इजाफा देखा है। हमने मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में भी इजाफा देखा है। हम किसी को किसी भी शक्ल में नफरत फैलाते हुए नहीं देखना चाहते। तनाज़े का हल मुसलमान, यहूदियों, ईसाइयों और खित्ते के ममालिक के मफाद में। कराची में ईद के दिनों में भी डकैती की वारदातें। गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। मकतूल की शनाख्त 35 साल के तुराब जैदी के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल दोस्त के हमरा एटीएम से पैसे निकलवा कर ले जा रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुलजिमान ने लूट मार के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल को एक गोली सर पर लगी जो जानलेवा साबित हुई। डाकों के फायरिंग से 4 अफराद जख्मी भी हुए। नाजमाबाद 1 नंबर के करीब भी डकैती मुजामत पर 28 साल का सुफियान जख्मी हुआ। कुरंगी नंबर 1 में भी डाकू ने फायरिंग करके शहरी जख्मी कर दिया। उधर कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमजान मुबारक में डकैती मुजामत पर 19 अफराद कत्ल और 55 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम का बताना है कि साल 2024 में डकैती मुजामत पर 60 अफराद कत्ल कर दिए गए, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक कराची में डाकू ने 425 मुकाबले हुए हैं, जिनमें 55 डाकू मारे गए। मुल्क भर में ईद उल फितर का तीसरा रोज भी खूब जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ईद के पहले और दूसरे रोज तफरीकी मकामात पर शहरियों का हजूम रहा। आज तीसरे रोज भी शहरी तातीलात का खूब फायदा उठाते रहे। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली करने के मंसूबे तैयार किए तो मीठी ईद के आखिरी रोज खूब खाबे जारी हैं। सैर सपाटे, मुलाकातें और दावतों का सिलसिला भी जारी रहा। पहले 2 दिनों की तरह तीसरे रोज भी शहरियों ने पिकनिक मनाने के गर्ज से पार्कों, तफरीगाहों और मौज मस्ती के प्रोग्राम बना दिए। तमाम छोटे बड़े शहरों में आज भी गहमा गहमी जारी रही। कराची एयरपोर्ट पर एएसएफ अफसर की जानिब से बच्ची से नारवा सलूक। एएसएफ अफसर ने कमसिन बच्ची को बालों से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वाकया कराची एयरपोर्ट के बैरून मुल्क आमद वाले दरवाजे पर पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कमसिन बच्ची
वालिद के पास भागकर जा रही है। एएसएफ अफसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर गिरा दिया। वीडियो में बच्ची को वालिद से रोते हुए मुलाकात करते देखा जा सकता है। एएसएफ हुकाम ने रद्द-ए-अमल देते हुए उसे पुराना वाकया और एएसएफ अफसर का इनफरादी अमल करार दिया। अफसर के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। एएसएफ इस किस्म के अमल की किसी सूरत इजाजत नहीं देती। बलोचिस्तान के शुमाल बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाके में गैर मामूली तूफान के जेर असर आ गए। अफगानिस्तान के सरहदी रेगिस्तान से उठने वाला रेतीला तूफान पाकिस्तानी इलाकों चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, गुलिस्तान, जंग, पीर अलीजई और सरनान में दाखिल हो गया। तूफानी हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा है, जिससे मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए और कच्ची दीवारें, सोलर पैनल्स गिर गए। लेविस कंट्रोल रूम के मुताबिक चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन के अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल से आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों पर मुसलसल असरअंदाज है। ये सिस्टम आज से मुल्क के जनूबी और मगरबी इलाकों में दाखिल हो जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का तुलबा को ईद गिफ्ट। सूबे भर के तुलबा तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के 20,000 बाइक की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। आसान इकसात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। तुलबा को बिला सूद बाइक्स के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। 20,000 डाउन पेमेंट बाइक्स की माहाना इकसात पर मार्कअप भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तुलबा 11,676 रुपए माहाना और तालिबात 7,325 रुपए आसान माहाना इकसात जमा करवाएंगे। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई बाइक्स दी जाएंगी। हर जिला में मोटर बाइक्स आबादी के तनासुब से दी जाएगी। बाइक्स हासिल करने के लिए दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 2024 है। नून लीग अब आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ का शाहकोट से मुंतखब MNA MPA राना महमूद अरशद से टेलीफोनिक रब्ता। दोबारा गिनती में अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ का कहना था कि ननकाना शाहकोट के अवाम को मेरा सलाम। ननकाना जलसे में अवाम के साथ जो वादे किए वो पूरे करेंगे। ननकाना में तालीमी इदारे बनेंगे और सुबह भर में खुशहाली का दौर वापस आएगा। नून लीग जवानों, किसानों और आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान ने मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। IMF की चीफ क्रिस्टियानो जॉर्जा का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान की मईशत में कुछ बेहतरी आई, ज़खायर में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान इसी रास्ते पर चलने के बारे में पुरअज़्म है। इसने फॉलो अप प्रोग्राम की मुमकिन हसूल के लिए IMF से राब्ता किया। पाकिस्तान को कुछ अहम मसाइल को हल करना होगा। वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर आहत चीमा ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक आउटलुक की रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इक्तिसादी पॉलिसी की तौसीक है। ADB की रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत के बारे में खुश आइंद इम्कानात का इजहार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुस्तहकम और पायदार मईशत के लिए काम शुरू कर दिया गया है। मुल्क में महंगाई कम हो रही है, इसकी तस्दीक आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। आलमी नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए काम कर रही हैं। हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। हमारे मुआशी इक़दामात से रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। हुकूमत ADB की सिफारिशात पर अमल करने के लिए पुरअज़्म है।
हुकूमत का मुद्दत पूरी करना मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए जरूरी है। वजीर सनत चौधरी शाफिर हुसैन का कहना है कि मौलाना सलाही की ख्वाहिश के मुताबिक ही सियासत अपनी अपनी हो रही है। ज़हूर इलाही खानदान की मजबूती इसी में है कि अना की बजाय इकट्ठे हो जाएं। कराची से गंदम माफिया खत्म करने का फैसला कर लिया ताकि किसानों का हक न मारा जा सके। गंदम के इम्पोर्ट रुकवाएंगे तभी किसानों को सही कीमत मिलेगी। मोटरवे के करीब इंडस्ट्रियल जोन बनेगा। बिजली कीमतों में मुसलसल इजाफे से मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ा। महंगी बिजली का हल इंडस्ट्री की सोलर पर मुंतकली है। कोशिश है कि पाकिस्तान में सोलर पैनल फैक्ट्रियां लगाई जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का हुक्म जारी कर दिया। वजारत कानून ने जजेस के मुस्तकिल होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुस्तकिल होने वालों में जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम मिनहाज, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना, जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस अरबाब अली शामिल हैं। मुस्तकिल होने वाले जजेस कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी सिंध हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी मुस्तकिल होने वाले जजेस से हल्फ लेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद के मामले पर बयान जारी कर दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि लापता अफराद की कमीशन के पास केसेस की तादाद हजारों में नहीं है। ये कमीशन अपना काम जारी रखे हुए है। कमीशन के सामने ऐसे हकायक भी आए जिनके तहत कुछ अफराद लापता नहीं थे। लापता अफराद का मसला जिम्मेदारी से हल करना तरजीहात में शामिल है। अगर कोई फैमिली समझती है कि उनका फर्द लापता है, वो कमीशन से राब्ता कर सकती है। दहशतगर्दी के चंद वाकयात में ऐसे अफराद मुलविस पाए गए जिनका नाम लापता अफराद की फहरिस्त में थे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन लापता अफराद का मसला पार्लिमानी कमेटी के जरिए हल करने की तजवीज दे चुके हैं। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से पूरी सीटें मिलना हमारा हक है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से हमें पूरी सीटें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ मुखालिफ मुहिम जारी है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ दुश्मनी का एक सिलसिला शुरू किया है। पीटीआई को एक मुहिम के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी और गैर कानूनी फैसलों की वजह से सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ हुआ। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों का मामला पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन के पास आइन के गलत तशरीह का इख्तियार नहीं। पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रवैया मुतसब्बाना है। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। ईद के मौका पर हमें गरीब और नादार तबके को भी अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की कोशिश वो आसूदा हाल और वो जो गरीब तबका है जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उन्हें भी अपनी खुशियों में शरीक करें। ईद के मौका पर हमें गरीब और नादार तबके को भी अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। अमेरिका ने इसराइल में अपने सफारत खाने के हमले पर पाबंदी आयद कर दी। इसराइल में ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के खदशे के पेश नज़र अमेरिका ने अपने सफारत खाने के मुलाजमीन पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। हिदायत में कहा कि सफारत खाने के मुलाजमीन और इनके अहल खाना मकबूजा बैतुल मक़दस तल अवीव के इलाके से बाहर सफर ना करें। हम सूरत हाल का बगौर जायजा लें। अमेरिका दमिश्क हमले में मुलविस नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी करन जर्बी ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि तनाज़ा फैले। ईरान दमिश्क हमले को तनाज़ा बढ़ाने या अमरीकी तंसीबात पर हमले के बहाने के तौर पर इस्तेमाल न करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने 24 घंटे के दौरान तुर्क, चीनी और सऊदी हम मनसबों से राब्ते किए। इस हवाले से तर्जुमान महकमा ख़ारजा ने कहा कि मशरक़ वस्ता में कुशीदगी किसी के मफाद में नहीं।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को टी20 सीरीज के लिए दौरा पाकिस्तान पर रवानगी से कबल बड़ा धचका कि इस टीम के दो अहम खिलाड़ी फिन एलन और एडम मिल ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। फिन एलन और एडम मिल ने ट्रेनिंग के दौरान इंजरी से दो चार हुए, जिसके बाद दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। और अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में खातून के घर में 8 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया जो किचन में फंस गया। मैरी हॉलैंड बैग के मुताबिक शाम के वक्त घर में टीवी देख रही थी जब मुझे अपने दरवाजे पर कुछ खड़खड़ाहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। दरवाजे को चेक करने गई तो 8 फीट के मगरमच्छ को अपने किचन के दरमियान फंसा हुआ देखा, जो किचन में फंस जाने की वजह से हरकत भी नहीं कर पा रहा था। रेस्क्यू एहलकार मगरमच्छ को पकड़ कर ले गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं बासित शहबाज और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान के शुमाल बलाई और पाक अफगान सरहदी इलाके गैर मामूली तूफान के जेर असर आ गए हैं। अफगानिस्तान के सरहदी रेगिस्तान से उठने वाला रेतीला तूफान पाकिस्तानी इलाकों चमन कला अब्दुल्ला पशीन गुलस्तान जंगल पीर अलीजई और सरनार में दाखिल हो गया है। तूफानी हवाओं के रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा है, जिससे मामूलियत जिंदगी मुतासिर होकर रह गए हैं, जबकि कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए और कच्ची दीवारें सोलर पैनल्स गिर गए हैं। लेविस कंट्रोल रूम के मुताबिक चमन कला अब्दुल्ला और पशीन के अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल से आंधी के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों पर मुसलसल असरअंदाज है। ये सिस्टम आज से मुल्क के जनूबी और मगरबी इलाकों में दाखिल हो जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। अलबत्ता बलाई अजला में मतला जुज़वी अबरालूद रह सकता है। और नाज़रीन, कराची में ईद के दिनों में भी डकैती की वारदातें। गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। मकतूल की शनाख्त 35 साल के तुराब जैदी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल दोस्त के हमरा एटीएम से पैसे लेकर निकला था। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुलजिमान ने लूट मार के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल को एक गोली सर पर लगी जो कि जानलेवा साबित हुई, जिसके बाद रवा साल डाकू की फायरिंग से मरने वालों की तादाद 69 हो गई है। मकतूल के वर्सा का कहना है कि मकतूल 2 बच्चों का बाप और कॉल सेंटर में काम करता था। दूसरी जानिब वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए एसएचओ गुलशन इकबाल को फिलफौर मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए। डाकों की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी भी हुए। नाजमाबाद 1 नंबर के करीब भी डकैती मजामत पर 28 साल का सुफियान जख्मी हुआ। कुरंगी नंबर 1 में भी डाकू ने फायरिंग करके शहरी को जख्मी कर दिया। शाह लतीफ टाउन मुस्लिम सोसाइटी बच्चा जेल के करीब डाकों की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों में शकील और अब्दुल्ला शामिल है। उधर कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक रमजान मुबारक में डकैती मुजामत पर 19 अफराद कत्ल और 55 से जायद अफराद जख्मी हुए। रमजान में कराची के डाकू ने एक और शहरी की जान ले ली। मजमूई तादाद 19 हो गई। कराची में माह रमजान में डाकू की फायरिंग से 16 शहरी जान से गए। पुलिस हुकाम का बताना है कि साल 2024 में डकैती मुजामत पर 69 अफराद कत्ल कर दिए गए, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ईद पर भी गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों से मजीद 89 फलस्तीनी शहीद जबकि 45 शदीद जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 33,634 फलस्तीनी शहीद जबकि 76,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक इसराइल ने तल हवा, नसीरत कीमा और जबालिया कैंप पर हमले किए। इधर इसराइल के गजा पर हमलों के नतीजे में
अब तक तिबी हमले के 489 अफराद शहीद, 600 से जायद जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फौज की जानिब से अब तक तिबी हमले के 310 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसराइली हमलों ने 32 बड़े अस्पतालों और 53 हेल्थ सेंटर्स को गैर फाल किया, 126 एम्बुलेंसेज को भी तबाह किया गया। गजा से अब तक 4373 मरीजों को इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया और अब भी 10,000 से जायद जख्मी बैरून मुल्क मुंतकिल होने के मुंतजिर हैं। गजा में गजाई किल्लत से अब तक बच्चों समेत 28 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब गजा में खंडरात में झूलों के बगैर ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। फलस्तीनी बच्चों ने खंडरात में तब्दील छत को झूला बनाया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि फलस्तीन के अक़वाम मुत्तहदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इत्तफाक न हो सका। फलस्तीन ने गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहदा की रुकनियत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था, जिसके बाद अब अक़वाम मुत्तहदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इत्तफाक नहीं हो सका। अमेरिका की जानिब से दरख्वास्त को वीटो किए जाने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहदा में फलस्तीन की रुकनियत पर वोटिंग अब भी मुमकिन है, लेकिन दूसरी जानिब यह भी खदशा जाहिर किया गया है कि इस दरख्वास्त को अमेरिका की तरफ से वीटो किया जा सकता है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अमेरिका का कहना है कि मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही आगे का रास्ता है, लेकिन यह नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताना था कि दो रियासती हल तारीख नजर आता है। मसला हल ना हुआ तो इसराइल के सिक्योरिटी खदशात 7 अक्टूबर से पहले जैसे हो जाएंगे। मैथ्यू मिलर का मजीद बताना था कि गजा सूरत हाल पर दुनिया भर में बढ़ती नफरतें बाइस तशवीश हैं। वजीर खारजा ने मुतअद्दिद मौक़ों पर गजा की सूरत हाल पर बात की है। इनका मजीद कहना था कि हमने बदकिस्मती से यहूदियों के खिलाफ दुश्मनी में इजाफा देखा है, हमने मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में भी इजाफा देखा है। इन्होंने मजीद कहा कि हम किसी को किसी भी शक्ल में नफरत फैलाते हुए नहीं देखना चाहते। तनाज़े का हल मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों और हित्ते के ममालिक के मफाद में है। ये इसराइल की सलामती के मफाद में है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुफाहमत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करे। मजीद बोले कि इस तनाज़े में किसी फरीक को गैर इंसानी सलूक रवा रखने का लाइसेंस हासिल नहीं है। सबसे भयानक चीज़ ये है कि दोनों जानिब से गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है। गैर इंसानी सलूक के मुखालफत करते हैं, ये किसी की मुफाद में नहीं। और नाज़रीन, पंजाब के तुलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का तुलबा को ईद गिफ्ट। सूबे भर के तुलबा तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के 20,000 बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज हो गया है। आसान इकसात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक फराहम की जाएंगी। तुलबा को बिला सूद बाइक के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी और 20,000 डाउन पेमेंट बाइक की माहाना इकसात पर माकब भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तुलबा 11,676 रुपए माहाना और तालिबात 7,325 रुपए आसान माहाना इकसात जमा करवाएंगे। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई बाइक्स दी जाएंगी। हर जिला में मोटर बाइक आबादी के तनासुब से दी जाएगी। बाइक हासिल करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 2024 है, जबकि बाइक हासिल करने के लिए सरकारी या निजी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कॉलेज का तालिब इल्म होना, उम्र 18 साल से जायद और ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर परमिट होना जरूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद व साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से शाहकोट से मुंतखब होने वाले रुकन पंजाब असम्बली राना महमूद अरशद ने टेलीफोनिक रब्ता किया और दोबारा गिनती में अवामी मैंडेट मिलने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए लीगी कायद मियां नवाज शरीफ का कहना था कि ननकाना शाहकोट की अवाम को मेरा सलाम। ननकाना जलसे में अवाम के साथ जो वादे किए वो मुकम्मल करेंगे। मजीद बोले कि ननकाना में तालीमी इदारे बनेंगे और सूबा भर में खुशहाली का दौर वापस आएगा। नून लीग नौजवानों, किसानों और आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान ने मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। आईएमएफ की चीफ क्रिस्टालो जॉर्जा ने एक तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया है। पाकिस्तान की मईशत में कुछ बेहतरी आई है और ज़खायर में भी इजाफा हुआ। आईएमएफ की चीफ का मजीद कहना है कि पाकिस्तान उसी रास्ते पर चलने के बारे में पुरअज़्म है और उसने फॉलो प्रोग्राम के मुमकिन हसूल के लिए आईएमएफ से राब्ता किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कुछ अहम मसाइल को हल करना होगा, जैसे कि टैक्स बेस, अमीर अफराद किस तरह मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अवामी अखराजात और सबसे अहम शफाफ माहौल फराहम करना। पाकिस्तान और आईएमएफ में गुज़िश्ता 3 माह में $1 बिलियन के दूसरे और आखिरी जायजा पर स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। जबकि दूसरी जानिब विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर आहद चीमा ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का आउटलुक रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इक्तिसादी पॉलिसियों की तौसीक है। एडीबी की रिपोर्ट में पाकिस्तान की मीशत के बारे में खुश आइंद इम्कानात का इजहार किया गया है। वजीर आजम की क़यादत में मुस्तहकम और पायदार मीशत के लिए काम शुरू कर दिया है। मुल्क में महंगाई कम हो रही है, इसकी तस्दीक आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। माली नज़्म ज़ब्त बेहतर बनाने और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, हमारे मुआशी इक़दामात से रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। हुकूमत एडीबी की सिफारिशात पर अमल करने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का हुक्म जारी कर दिया। वजारत कानून ने जजेस के मुस्तकिल होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तकिल होने वालों में जस्टिस अमजद अली बोया, जस्टिस सना अकरम मिनहाज, जस्टिस जावेद अकबर सरवाना, जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस अरबाब अली हैकरो शामिल हैं। मुस्तकिल होने वाले जजेस 13 अप्रैल को अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हलबरदारी सिंध हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी मुस्तकिल होने वाले जजेस से हल्फ लेंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर एएसएफ अफसर की जानिब से बच्ची से नारवा सलूक की वीडियो वायरल हो गई। एएसएफ अफसर ने कमसिन बच्ची को बालों से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। वाकया कराची एयरपोर्ट के बैरून मुल्क आमद वाले दरवाजे पर पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कमसिन बच्ची वालिद के पास भाग कर जा रही थी कि एएसएफ अफसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर गिरा दिया, जिसके बाद वीडियो में बच्ची को वालिद से रोते हुए मुलाकात करते देखा जा सकता है। एएसएफ हुकाम ने वाक़े पर रद्दअमल देते हुए इसे पुराना वाकया और एएसएफ अफसर का इनफरादी अमल करार दे दिया। एएसएफ हुकाम का मजीद कहना था कि अफसर के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। एएसएफ इस किस्म के अमल की किसी सूरत इजाजत नहीं देती। सूबाई वजीर सनत और पैदावार और मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी हुसैन ने कहा है कि हुकूमत का मुद्दत पूरी करना मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए जरूरी है। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि मौलाना सलाह की ख्वाहिश के मुताबिक ही सियासत अपनी हो रही है। ज़हूर इलाही खानदान की मजबूती इसी में है कि अना के बजाय इकट्ठे हो जाएं। उन्होंने कहा कि कराची से गंदम माफिया खत्म करने का फैसला कर लिया ताकि किसानों का हक ना मारा जा सके। गंदम की इम्पोर्ट रुकवाएंगे तभी किसानों को सही कीमत मिलेगी। विफाकी पॉलिसी के मुताबिक मोटरवे के करीब इंडस्ट्रियल जोन बनेगा। सूबाई वज़ीर का कहना है कि बिजली कीमतों में मुसलसल इजाफे से मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। महंगाई बिजली का हल इंडस्ट्री को सोलर पर मुंतकिली है। जबकि दूसरी जानिब रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से पूरी सीटें मिलना हमारा हक है। इनका कहना था कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से हमें पूरी सीटें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ मुखालिफ मुहिम जारी है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ दुश्मनी का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। इन्होंने मजीद कहा, पीटीआई को एक मुहिम के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी और गैर कानूनी फैसलों की वजह से सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ हुआ। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों का मामला पैदा हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा, मखसूस नशिस्तों के मामले में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 की खिलाफ वर्जी की है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर हमें इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
और नाज़रीन, ईद के मौका पर एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि हमें गरीब और नादार तबके को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। फारूक सत्तार ने कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए जानते हैं। ईद मुबारक तमाम अहले इस्लाम को, लेकिन हमें अपनी माशरती और माशी ज़िम्मेदारी को भी पूरा करना चाहिए। जो मुतवम्मिल तबका है वो आसूदा हाल, और वो जो गरीब तबका है जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उन्हें भी अपनी खुशियों में शरीक करें। इस वक्त डिफेंस और लियाकताबाद में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब बारिशें होती हैं तो डिफेंस की गलियाँ भी उसी तरह सड़कें ज़ेर आब आती हैं जिस तरह लियाकताबाद और न्यू कराची कोरंगी की सड़कें आती हैं। तो एक ही सफ़ में खड़े हो गए, एक ही सफ़ में खड़े हो गए डिफेंस और लियाकताबाद। ना कोई बर्गर रहा ना कोई बन कबाब। तो जब दोनों बराबर हो गए तो सबके लिए कराची की फ़िक्र करनी चाहिए। जो कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची पाकिस्तान को पालता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हुक्मरां हैं, पॉलिसी बनाने वाले, ईद की खुशियों को देखें, ईद की खुशियों में सबको शरीक करें। और इस ईद के मौके पर कोई ऐसा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सूबाई वज़ीर आला मुराद अली शाह ऐसा ऐलान करें जिसमें ये बताएं कि IMF का जो प्रेशर है वो गरीबों पर जो है वो नहीं डाला जाएगा, सारा बोझ उनके ऊपर नहीं डाला जाएगा। अब टैक्सों का बोझ अमीरों पर, अब टैक्सों का बोझ बडेरों, जागीरदारों, उनकी आमदनी पर डाला जाएगा, उनसे टैक्स लिया जाएगा। जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जो टैक्स चोर हैं, उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा। ये अगर ईद के मौके पर ऐलान करें, इससे बड़ी ईद कोई नहीं हो सकती। लोगों को मायूसी से निकालें, वरना जराइम बढ़ेंगे, खुदकुशियाँ बढ़ेंगी और बगावत, तवाइफुल मुल्क की अनारकी पैदा होगी माशरे। उससे बचना है तो ये ईद की खुशी के पीछे लोगों के दर्द को महसूस करें कि लोग तैयार हैं ईद मनाने की। और यहाँ खबर शामिल करें और आपको बताएं कि तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद के मामले पर बयान जारी कर दिया है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि लापता अफराद के कमीशन के पास केसेस की तादाद हजारों में नहीं है। ये कमीशन अपना काम जारी रखे हुए है। कमीशन के सामने ऐसे हकाइक भी आए जिनके तहत कुछ अफराद लापता नहीं थे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि लापता अफराद का मसला जिम्मेदारी से हल करना तरजीहात में शामिल है। अगर कोई फैमिली समझती है कि इनका फर्द लापता है तो वो कमीशन से राब्ता कर सकती हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी के चंद वाकयात में ऐसे अफराद मुलव्वस पाए गए जिनके नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन लापता अफराद का मसला पार्लिमानी कमेटी के जरिए हल करने की तजवीज़ दे चुके हैं। अमेरिका ने इसराइल में अपने सिफारत खाने के अमले पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल में ईरान की जवाबी कार्रवाई के खदशे के पेश नजर अमेरिका ने अपने सिफारत खाने के मुलाजमीन पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। अमले के लिए जारी हिदायत में कहा गया कि सिफारत खाने के मुलाजमीन और उनके अहल खाना मकबूजा बैतुल मुकद्दस, तिल अबीब या बेर शेवा के इलाकों से बाहर सफर न करें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने बयान में कहा कि हम सूरत हाल का बाखौर जायजा ले रहे हैं। इन अमामी में बात नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुलाजिमीन और उनकी फैमिली के लिए सफरी पाबंदियां आयद की गई हैं, लेकिन हम मशरक़ वस्ता और खासतौर पर इसराइल में खतरे पर नजर रखे हुए हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथोनी नवीद ने PSF सेंट्रल पंजाब के अहदेदारान की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत की। इन्होंने PSF के अहदेदारान से मुलाकात भी की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रियाज बलोच। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन वस्ती पंजाब के सदर मूसा खोकर की जानिब से डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथोनी नवीद सहोत्रा के एजाज में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के लाहौर के इलाका शौकत टाउन गाजी रोड पर वाक़या मरकजी दफ्तर में शैये का एहतमाम किया गया। इस मौका पर मेजबान PSF वस्ती पंजाब के सदर मूसा खोकर ने अपने दीगर PSF वस्ती पंजाब के अहदेदारान अब्दुर्रहमान सीनियर नायब सदर, हाफिज आमिर नायब सदर, लुकमान मियो सेक्रेटरी रिकॉर्ड एंड इवेंट्स, मियां
साउथ फाइनेंस सेक्रेटरी और PSF लाहौर के सदर कमर खान, सीनियर नायब सदर अब्दुर्रहमान, जनरल सेक्रेटरी आकिब राशिद, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रेहान सफदर के हमरा डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का इस्तकबाल किया। मेहमान की आमद पर फूलों की पत्तियों और हारों से उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुकामी अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल किया और फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सिंध ने हमेशा अहम कानून साजी में पहल की है और कम उम्र शादी के मामले पर भी सिंध ने कम अज कम शादी की उम्र की हद 18 साल मुकर्रर की है, जबकि पंजाब में आज भी इसकी हद 16 साल है। लीड ली है दूसरी जितनी भी सूबाई असम्बलियाँ हैं उनसे, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से कानून साजी हो, हारियों के हवाले से कानून साजी हो, मज़दूरों के हवाले से कानून साजी हो, तलबा के हवाले से कानून साजी हो, अक़लियतों के हवाले से कानून साजी हो, या सक्सेशन के हवाले से, इनहेरिटेंस के हवाले से, किसी भी हवाले से आप बात कर लीजिए। इवन कि आप अगर कम उम्र बच्चियों की शादी की भी बात करेंगे तो सबसे पहले हमने कानून साजी की सिंध में, हमारे यहाँ 18 साल उम्र है, जबकि पंजाब में 16 साल उम्र है कम उम्र बच्चियों की शादी की। तो सिंध ने हमेशा से कानून साजी में पहल की है। लेकिन अगेन मैं बात वो करूँगा कि जो कानून साज इदारे होते हैं वो कानून साजी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे इदारे होते हैं। कैमरामैन राना अवैस के हमरा अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। ईद उल फितर के मौके पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने फैमिली के हमरा कैंप जेल का खसूसी दौरा किया। कमिश्नर लाहौर की आमद पर पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। जेल इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कमिश्नर लाहौर ने कैदी बुजुर्गों बच्चों से खसूसी मुलाकात की और जेल अस्पताल का भी मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर ने हवालात में बच्चों के साथ ईद मनाई, मिठाई और आइसक्रीम तकसीम की। जेल अस्पताल में दाखिल कैदियों की आयादत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि इस मौका पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को जेल सुपरिटेंडेंट आसिफ जहीर विक ने कैदियों की जेल सहूलियात और पर ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर लाहौर ने जेल बुक पर अपने तासुरात कलमबंद किए। सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर जेल इंतजामिया को सराहा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि थाना नसीराबाद लाहौर में तैनात शेखुपुरा के रिहायशी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक DSP गार्डन टाउन मलिक सरवर अवान SHO नसीराबाद मोहम्मद फुरकान ने शानदार प्रोटोकॉल के साथ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद को सरकारी डाले में रवाना किया। अफसरान और दोस्त अहबाब ने तहाइफ भी पेश किए। रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। DSP गार्डन टाउन ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद की गिरांकदर खिदमात को सराहा। बोले, महकमा पुलिस से आपका रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहेगा। फरसनाश, मेहनती और ईमानदार अफसरान हमारा असासा रहेंगे। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद का इस मौका पर कहना था कि महकमे से बाइज्जत रुखसती सबसे बड़ा इनाम है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि थाना नसीराबाद लाहौर में तैनात शेखुपुरा के रिहायशी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक DSP गार्डन टाउन मलिक सरवर एवान SHO नसीराबाद मोहम्मद फुरकान ने शानदार प्रोटोकॉल के साथ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद को सरकारी डाले में रवाना किया। अफसरान और दोस्त अहबाब ने तहाइफ दिए। रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। DSP गार्डन टाउन ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद की गिरांकदर खदमात को सराहा। बोले, महकमा पुलिस ने आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा। फर्जशनास, मेहनती और ईमानदार अफसरान हमारा असासा रहेंगे। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद का कहना है कि महकमे से बाइज्जत रुखसती सबसे बड़ा इनाम है। ईद के पूर्वसरत मौका पर जहां खानदानों में मेल मुलाकात का सिलसिला जारी है, वहीं सियासी शख्सियात भी पीछे नहीं है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के नायब सदर डॉक्टर हुसैन शहजाद ने MNA मलिक सैफ खोकर से उनकी रिहाइश का खोकर पैलेस पर मुलाकात की। इस मौका पर MNA मलिक अफजल खोकर भी मौजूद थे। ईद के तीसरे दिन होने वाली इस मुलाकात में पार्टी रहनुमाओं और अहदेदारों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर डॉक्टर समर अब्बास और नायब सदर जौहर टाउन सलीम खान के साथ साथ दीगर अहम शख्सियात और पार्टी वर्कर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जबकि दूसरी जानिब मीठी ईद पर मजे के पकवान साथ अगर आइसक्रीम ना हो तो ईद का मजा ही दोबाला नहीं होता। शाहदरा के शहरियों ने ईद तीसरे रोज बच्चा पार्टी के हमरा मुख्तलिफ आइसक्रीम पॉइंट्स का रुख कर लिया है। जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद यूनुस से। जी यूनुस, आगाह कीजिएगा, क्या गहमा गहमी है शाहदरा में?
जी बिल्कुल, मीठी ईद, बड़ी खुशियाँ और ईद की खुशियाँ मनाने के लिए लोगों ने आइसक्रीम स्वीट का जो रुख कर लिया है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उन्होंने ईद का दिन कैसे गुजारा और इस शॉप पे क्या कर रहे हैं। जी बेटा, आप क्या कहोगे, इस ईद पे कितनी ईदी कटी की और यहाँ पे क्या करने और कितना क्या मजा आ रहा है? यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और क्या कहते हैं, मैंने मेरी ईदी 3000 जमा की है। आपने 4000 ईदी जमा की है? जी। कितनी खर्च कर ली है आपने? 2000 खर्च कर ली है। जी बेटा, आप क्या कहोगे, आपने कितनी ईदी इकट्ठी की है? मैंने 5000 इकट्ठी किया है और मैंने उसके अंदर से 2000 यूज कर लिया। और आज आइसक्रीम फूड में आइसक्रीम खाने में कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे और अच्छी भी आइसक्रीम है यहाँ पे। जी बहुत मजा आ रहा है, बच्चों को ऐसा अच्छा खासा रश देखने में आ रहा है। यहाँ पे मेरे साथ यहाँ और इसके मैनेजर मौजूद है, इनसे बात करते हैं उस बारे से। अगर इस आप क्या कहेंगे इस बारे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में भरपूर कामयाबी के बाद ऐसी हमारी सुप्रीम ने सदरा में अपनी ओपनिंग की है लास्ट वीक में, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भरपूर जो है वो इसका रिस्पांस दिया है। आपके सामने हमारा जो फैमिली हॉल है, उनके सिटिंग हॉल है, वो बिल्कुल फुल हो चुका है। लोग वो खड़े होकर कतारों में इंतजार कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारी जो 100+ वैराइटीज़ हमने मुतारिफ करवाई थी वो लोगों को बड़ी पसंद आ रही हैं। हमारी स्पेशलिटी जो ब्लिज़र्ड है और जो हमारा के चैलेंज है पूरे पाकिस्तान में आपको कोई नहीं देगा, और अल्लाह का शुक्र है वो भी जो है वो हम इंजॉय कर रही है। और भरपूर तरीके से आप देख सकते हैं इधर पीछे घुमा के प्रॉपर आइसक्रीम हम खा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि देखा कि आपने लोग एंजॉय कर रहे हैं और मीठी की बड़ी खुशियाँ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर फूड आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम यहाँ पे अच्छा खासा। कुल मसाजिद उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जामिया मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में किया गया। पीस एम्बेसडर ऑफ बरतानिया माइकल रेम्सटीन ने खुसूसी शिरकत की। गजा के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बदर। बोर्ड के जेर तमाम बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस जामिया मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद लाहौर में इनेकाद किया गया। पीस एम्बेसडर ऑफ बरतानिया माइकल रेमसडेन की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन कुल मसालिक उलमाए बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसम मखदूम ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। मौलाना मोहम्मद आसम मखदूम ने बरतानवी मेहमान को पाकिस्तानी अजरक पहनाई। प्रिंसिपल UGA पाकिस्तान रेवंड डानियल रफीक, फादर जेम्स चनन, सैयद महमूद गजनवी, बिशप रोमेल मुन्नू पादरी, पीर सैयद वलीउल्लाह शाह बुखारी, मलक मोहम्मद आसफ, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, पंडित भगत लाल खोखर, अलामा कारी खालिद महमूद आगा, सगीर अब्बास विर्क, जहां जेब खान, चौधरी मोहम्मद तलहा, अलामा असगर आरफ चिश्ती, सुहेल अहमद रजा। इस मौके पर पीस एम्बेसडर ऑफ बरतानिया माइकल रेमसडेन ने कहा, पाकिस्तान में मजहबी रवादारी को फरोग मिल रहा है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बसते हैं। पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। आज मस्जिद में तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं को देख कर बहुत खुश हुआ। कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा, जी हाँ, आज मस्जिद कुबरा में सर माइकल जो बैनुल अक़वामी अमन के सफ़ीर हैं उनके एजाज़ में तकरीब रखी गई, जिसमें बहुत कसरत के साथ मुख्तलिफ चर्चेज़ के पास्टर और पादरी साहिबान ने शिरकत की। मस्जिद कुबरा के अंदर इस तकरीब का होना ये यकीनन उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तसलसल है जो आपने कबीला बनु नजरान के मसीहों को मस्जिद नबवी के अंदर न सिर्फ बैठने का बल्कि इबादत करने का मौका दिया था। कि पाकिस्तान की इब्तिदा भी मजहबी और मसलकी हम आंगी से थी, इसकी बका भी इसी में है। हम उस वक्त तक अमन और इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक कि मजहबी हम आंगी की फजा आम नहीं होगी। आज ये नहायत ही शानदार प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है जो कि आसिम मखदूम ने जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हम देखते हैं कि लाहौर के तमाम बड़े बड़े लीडर जो हैं, मजहबी लीडर, सियासी लीडर और इंटरफेथ के लिए काम करने वाले यहाँ पे आए हैं। और ये बहुत खुशी का मौका है कि हम मिल के ईद उल फितर मना रहे हैं और इसके साथ ईस्टर की खुशियाँ भी मना रहे हैं। खुदा हमारे मुल्क को सलामत रखे और हम इसी तरह से एक दूसरे की खुशियाँ बांटते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर सैयद महमूद गज़नवी, चेयरमैन नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी पाकिस्तान। इस वक्त हम मस्जिद कुबरा समनाबाद में मौजूद हैं। मौलाना आसिम मखदूम साहब की ज़ेर सदारत यहाँ पर एक बड़ी अजीमुशान इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है और यहाँ पर हमारे UK से एम्बेसडर ऑफ पीस जनाब माइकल रेम्सडेन तशरीफ़ लाए थे और वो पूरी दुनिया में अमन के सफ़ीर माने जाते हैं और पूरी दुनिया के 100 ममालिक का वो सफ़र रेगुलर करते रहते हैं जहाँ पर वो पीस और इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं। और आज यहाँ पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अकाबरीन लीडर्स मुफक्करीन जमा हुए
और एक बहुत खूबसूरत तकरीब हुई और सब लोग बहुत खुश हैं और यही खबर शामिल करें और आपको बताएं कि शहरियों की जानो माल इज्जत की हिफाजत करने वाले पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग के अफसरान ने अपने ही मातहतों के साथ घुल मिलकर अवाम के दिल जीत लिए। तर्जमान हाईवे मोहम्मद महबूब के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग के अफसरान और जवानों के एजाज में ईद मिलन पार्टी और खसूसी खानों का एहतमाम किया गया। आरओ लाहौर रीजन की जानिब से पुलिस लाइन जिया भगा में PHP के अफसरान जवानों के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखें, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग ना सिर्फ शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करती है बल्कि शोधाए पेट्रोलिंग पुलिस समेत अपने मातहत जवानों और उनकी फैमिली के साथ साथ जो है वो ईद की खुशियां मनाने में भी पेश है। बात की जाए अगर तर्जमान पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मोहम्मद महबूब के मुताबिक DIG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग कहते हैं शहीद कभी मरता नहीं बल्कि ये लोगों के दिलों में जिंदा रहता है और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात भी है। जबकि जो है मैं बताते चलूं कि शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करते हुए जो पेट्रोलिंग पुलिस के जवान इस दुनिया से चले गए हैं वो हमारे माथे का झूमर है। जबकि PHP के अफसरान और जवानों के एजाज में ईद उल फितर के मौका पर जो है वो ईद मिलन पार्टी और रंग बिरंगे खानों का एहतमाम भी किया गया है। और लाहौर रीजन की जानिब से RO ऑफिस पुलिस लाइन जिया बगा लाहौर में PHP के अफसरान जवानों के एजाज में ईद मिलन पार्टी हुई है जिसमें एडिशनल IG पेट्रोलिंग, DIG पेट्रोलिंग और इसके अलावा SP हेडक्वार्टर के साथ साथ रीजनल भर से पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग के अफसरान और जवानों के अलावा PHP के शोधा की फैमिली ने भी शिरकत की है। और मैं बताते चलूं कि तकरीब का आगाज जो है वो तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया था। इस मौका पर सीनियर पुलिस अफसरान ने शोधा की फैमिलियों को खुश आमदीद कहा और उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा भी किया। इसी तरह से पुलिस अफसरान ने जो है वो DH पेट्रोलिंग ऑपरेशन अलहब में जो है वो अफसरान और जवानों को बेसहारा और बेघर अफराद की मदद को बेहद सराहा और मुलाजिमीन की ऑपरेशन अलहब को कामयाब बनाने पर जो है वो उनको मुबारकबाद भी पेश की थी और बाकायदा तौर पर इस मौका पर जो है उनको सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। इसी तरह से एडिशनल IG पेट्रोलिंग ने शोधा की फैमिली की आमद पर उनको फूल और तहफ़्फ़ुज़ भी दिए और इनके साथ अपना वक्त भी गुजारा। मजीद उनसे बातचीत करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त की और मुस्तकबिल में उनको महकमा की तरफ से हर तरह के ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ईद के तीसरे रोज भी तफरीही मकामात की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए मुतहर्रिक रहे। SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का ग्रेटर इकबाल पार्क का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल का मुकम्मल जायजा लिया, ड्यूटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत की। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फ्रेंडली साइकिल पेट्रोलिंग की टीमों को चेक किया। SP सिटी का कहना है कि सैर तफरी पर आए अफराद को सख्त चेकिंग के बाद दाखिल होने की इजाजत दें। सैर तफरी के लिए आई फैमिलीज को तंग और हिरासा करने वालों को फौरी गिरफ्तार करें। ईद के तीसरे रोज तमाम तफरीही मकामात को हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी खिदमत की सियासत की है, अवामी उमंगों पर पूरा उतरेंगे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का सदर कैंट दफ्तर में ईद मिलन पार्टी से खिताब, बोले सेहत के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं, पार्टी कारकुनान पार्टी की जान होते हैं। पार्टी अहदेदारों ने सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक को फूलों के हार पहनाए, मिठाई खिलाई और ईद की मुबारकबाद दी। इस मौका पर पार्टी अहदेदारान की कसीर तादाद मौजूद थी। और नाज़रीन, मुल्क भर में ईद उल फितर का तीसरा रोज भी खूब जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ईद के पहले और दूसरे रोज तफरीही मकामात पर शहरियों का हजूम रहा। आज तीसरे रोज भी शहरी तातीलात का खूब फायदा उठा रहे हैं। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली करवाने के मंसूबे तैयार कर लिए। मीठी ईद के आखिरी रोज खूब खाबे खाए जा रहे हैं। सैर सपाटे, मुलाकातों और दावतें हो रही हैं।
पहले 2 दिनों की तरह तीसरे रोज भी शहरियों ने पिकनिक मनाने के गर्ज से पार्क, तफरीही गाहों और मौज मस्ती के प्रोग्राम बना लिए हैं। तमाम छोटे बड़े शहरों में आज भी गहमा गहमी जारी रहेगी। लोगों का अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से ईद मिलने का सिलसिला भी जारी है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में ईद उल फितर का तीसरा रोज भी खूब जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ईद के पहले और दूसरे रोज तफरीही मकामात पर शहरियों का हजूम रहा। आज तीसरे रोज भी शहरी तातीलात का खूब फायदा उठा रहे हैं। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली करवाने के मंसूबे तैयार कर लिए हैं, जबकि मीठी ईद के आखिरी रोज खूब खाबे जारी हैं। सैर सपाटे, मुलाकातों और दावतें का सिलसिला जारी है। पहले 2 दिनों की तरह तीसरे रोज भी शहरियों ने पिकनिक मनाने की गर्ज से पार्कों, तफरीह गाहों और मौज मस्ती के प्रोग्राम बना लिए हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज। मेरा ढोला डाडा सोना ये दे जे ना कोई होना। ईद की रंगारंग ट्रांसमिशन, जहाँ पर रंग है, जहाँ खुशबू है और जहाँ